ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लेने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज में पहुंचने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहती हूँ। अगर हम किन्हीं दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, अगर आप दो नंबर को भाग कर रहे हैं, तो भाग करते हुए दो केस आपके सामने आएंगे। या तो भाग करने के बाद जो शेषफल है, जो आपका रिमाइंडर है, वो 0 हो जाएगा, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि जो रिमाइंडर है वो 0 ना हो। अभी तक हम इतनी बात छोटी क्लासेस से सीखते आए हैं कि या तो शेषफल 0 आ रहा है, पूरा पूरा भाग हो गया है, या फिर जो शेषफल है वो 0 नहीं हुआ और कुछ शेषफल आपके पास बचा हुआ है, यानी कि जो पूरा पूरा भाग है वो नंबर्स नहीं हुए थे। ठीक है, तो चलिए उन्हीं नंबर्स में आप देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास 4 है, 4 को मुझे 2 से भाग करना है। जब मैं 4 को 2 से भाग करूंगी तो जो शेषफल है वो कितना आ जाएगा? आप कीजिए भाग 4 को 2 से, 2 दूनी 4। तो जो शेषफल है मेरे पास वो कितना हो गया? 0 हो गया। दूसरा केस लेते हैं। हमने 1 को भाग किया 11 से। चलिए, थोड़ा बड़ा नंबर आपको लग रहा है, तो हम 1 को भाग करते हैं 3 से। भाग करके देखते हैं। 1 को 3 से भाग किया तो भाग 3 के पहाड़े में 1 कहीं नहीं आता, तो आपको दशमलव की जरूरत पड़ेगी। तो 0 दशमलव, अब आपने 0 लगाया, कितने पर गया? 3। शेषफल 1, 0 नहीं हुआ। आप फिर चलते रहे, क्योंकि दशमलव लगा चुके हैं। अब आप कर सकते हैं, सॉरी 9 आ जाएगा, 1 0 फिर से, और ये चलता रहेगा। ऐसे ही आप भाग करते रहिए, और यहाँ जो 3 है वो बढ़ता चला जाएगा, बार बार 3 जो है वो आता रहेगा। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं और उसके लिए चेक करते हैं। हमने 22 को भाग किया 7 से। ठीक है, तो 3 पे 1, अब आपको फिर से दशमलव लगाना पड़ेगा, फिर से फिर से आप ऐसे ही भाग करते रहेंगे। शेषफल 0 नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ आपको 2 केस बता रही हूँ। देखिए, एक केस में क्या हुआ, आपका शेषफल जो था वो 0 नहीं हुआ था, लेकिन भागफल में खास बात नजर आ रही थी कि जो आपका भागफल है वो सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा था। जैसे आप बार बार भाग करते रहिए, हर बार 3 ही आ रहा था। ठीक है, और दूसरे केस में आप देख रहे हैं कि हर बार एक अलग नंबर आ रहा है, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए 2 केस किए। पहला केस था कि जब आप भाग कर रहे हैं 2 नंबर को, तो जो शेषफल है वो 0 हो गया, 0 हो गया, बात खत्म। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोला जाता है टर्मिनेटिंग, यानी कि जो शेषफल है वो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। और शेषफल 0 नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहां से आपके पास 2 केस आए, या तो शेषफल 0 हो गया, या फिर शेषफल 0 नहीं था। जब शेषफल 0 नहीं था तो वहां से भी आपके पास 2 केस आए। एक बार तो आपका जो भागफल है वो सेम नंबर रिपीट हो रहा था, और एक बार क्या था कि नंबर रिपीट नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो चलिए इनको अब कुछ नाम देते हैं, क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली आगे। अगर शेषफल 0 हो जाता है तो आपका जो डेसिमल प्रकार है वो है शांत। अगर आपका शेषफल 0 नहीं होता तब ये है अनवसानी। अब यहां भी 2 केस आए। अगर आपका भागफल रिपीट हो रहा है, यानी कि बार बार आ रहा है, तो रिपीट होने को हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति, यानी कि बार बार आना किसी चीज का। तो अनवसानी आवृत्ति होगा अगर आपका भागफल रिपीट हो रहा है। अगर आपका भागफल रिपीट नहीं हो रहा है तो अनवसानी अनावृत्ति हो जाएगा। जैसे इसमें
इस केस में आपका जो भागफल है वो रिपीट नहीं हो रहा था, तो ये हो जाएगा अन्वसानी अनावृत। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसमें जो डेसिमल प्रकार है वो क्या क्या दिए हुए हैं। हमने सिर्फ यही दो चीजें ध्यान रखी हैं, या तो शांत है या अन्वसानी आवृत्ति और अनावृत्ति में से। ठीक है, चलिए देखते, चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स हैं वो मैंने लिखे हैं यहाँ पर। तो देखिए आपका जो फर्स्ट है वो क्या है कि आपने 36 को 100 से भाग किया। जाहिर सी बात है, बहुत इजी है, हमें भाग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधा बता सकते हैं कि आप 36 को लिख सकते हैं 0.36। फिर भी भाग करके देखना चाहें तो भाग करके देख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 0.36 जो है वो आपके पास क्या है, शांत। क्यों? क्योंकि शेषफल जो है इस केस में शून्य आ जाता है। आप डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या है आपके पास, शांत। दूसरा केस है कि आपको 1 को 11 से भाग करना है। चलिए ट्राई करते हैं। 1 को आपने 11 से भाग किया तो 0 आपने यहाँ पर लगाया, फिर से डिवाइड नहीं होगा तो 0, तो 0 आपने फिर से किया तो ये हो गया। ठीक है, फिर से वही आप देख रहे हैं, वही पहले वाला ही आ गया, फिर से ही काम करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0 और फिर से ये 9 पे जाएगा तो ये 9। ठीक है, फिर से वही काम होगा। आप देख रहे हैं कि ये रिपीट होता चला जाएगा। 0 9 आ रहा है, 0 9, फिर से 0 9 आएगा, फिर से 0 9 चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, शेषफल 0 नहीं हो रहा है। तो पहली चीज ये क्या है, अन्वसानी है। दूसरी चीज कि आपका जो भागफल है वो रिपीट हो रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि अन्वसानी है और आवृत्ति है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अन्वसानी आवृत्ति। यहाँ आपको भाग करके देखना है और चेक करना है कि जो आंसर है वो क्या है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ देखिए, आपने पहले इसको सॉल्व किया, ये आ जाएगा आपके पास 32 और 1 33। तो चलिए इनको भाग करके देखते हैं। आपने 33 को 8 से भाग किया तो 4 पे, ठीक है, 0। अब आप दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो कितने पे डिवाइड होना है, 1 पर ही। फिर से अब क्लियर? तो यहाँ शेषफल क्या हुआ, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, शांत है। सिर्फ उस केस में आपने अगर शेषफल 0 हो जाता है फिर वहां कोई मतलब नहीं है। अगर शेषफल 0 हो गया दैट मीन्स ये क्या है, शांत है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है 3/13। आपने 3 को 13 से भाग करना है और चेक करना है कि ये क्या है। चलिए चेक करते हैं। दशमलव आपने 0 लगा दिया। ठीक है, अब कितने पे डिवाइड होना है, ये 2 पे जाना है। 4, फिर से 0, अब 1, फिर से 0। अब कितने पे जाना, नहीं जाएगा तो 0, फिर से आपने नंबर लगाया। ठीक है, 100 हो गया। अब कितने पे जाएगा, अब फिर से 0। अब आप देख रहे हैं कि क्योंकि यहाँ 0 आता जा रहा है तो ये खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि 13 के जो पहाड़े में आपको 0 कहीं नहीं मिलेगा इधर। तो इसका मतलब आपके पास ये जो आपका भागफल है ये क्या है, शांत नहीं है, ये अन्वसानी है। अब आप ये देखिए क्या आपका भागफल रिपीट हो रहा है। तो अब आप देखिए, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। फिर से यहाँ से आपके पास 12 आ गया। अब फिर से 0 लगा लेते हैं। तो अब कितने पे जाना है, 9 पे जाएगा। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, 0.230769। ठीक है, 117। अब कितना आना है यहाँ से, 3। देखिए वापस वहीं पहुंच गए।
तो हम ये नहीं है कि सिर्फ हमने एक दो बार उसको भाग किया और वहीं से सोच लिया कि ओहो शेषफल नहीं, चलो जीरो नहीं आ रहा। तो अगर शेषफल जीरो नहीं हुआ, कई बार एक स्टेप में नहीं होता, दो में नहीं होता, लेकिन दो चार स्टेप के बाद वो जीरो हो जाता है, तो आपने रुकना नहीं है। एटलीस्ट 5 से 6 नंबर तक आपने उनको भाग करना ही है, ताकि आपको जो भागफल मिल रहा है उससे क्लियर हो जाए कि ये किस प्रकार की आपके पास क्या आवृत्ति है या फिर ये साउंड है। क्लियर? तो ये आपके पास आंसर आप देख सकते हैं, क्योंकि फिर से सेम नंबर जहां से हम चले थे वही मिल रहा है। इसका मतलब ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगी अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको 2 को 11 से भाग करना है, तो चलिए भाग करके देखते हैं। करेंगे इसको, सबसे पहले 0 पॉइंट, अब डिवाइड होना है 1 पर, यहाँ से आपके पास आया 9, अब 8, क्लियर? तो 2, फिर से 0। अब आप चेक कर सकते हैं ये सेम है जो आपका फर्स्ट स्टेप में आया था। दैट मीन्स आप जब भी इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास जो 18 है वही रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो फिर से ये आ जाएगा 9, फिर से 0, देन अगेन 8। तो आप फिर से चेक करेंगे, फिर से ये 2 आ गया, दैट मीन्स ये 18 जो है आपका रिपीट होता है। क्लियर? तो जब ये रिपीट हो रहा है तो दैट मीन्स ये क्या है, अनवसानी आवृत्ति। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। यहाँ हमारे पास 329/400, 329, और इसको आपने 400 से करना है, फिर से डिवाइड नहीं होगा तो 0 दशमलव। ठीक है, अब ये कितने पे जाना है, 8 पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 90। क्लियर? अब फिर से हम 0 लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, तो हमने 0 लगाया, तो ये कितने पे जाना है, अब 800। अब 100 आ गया, फिर से एक 0 लगाया। ठीक है, अब कितने पे जाना है, फिर से इस पे। ठीक है, अब चेक कीजिए। ठीक है, 200 400 से क्या है, छोटा है, तो एक 0 और लगाई, तो अब कितने पे जाएगा, 2। तो यहाँ क्या हुआ, शेषफल 0 हो गया है, ये 4 नहीं है, 0 है, तो शेषफल जो है आपका वो 0 हो गया है। इसका मतलब ये वाला जो प्रसार है आपका, ये कौन सा है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है, आपको दिया हुआ है कि जो 1/7 है वो ये है। यहाँ एक चीज मैं क्लियर करूं, ये जो हमने बार लगाया हुआ है ऊपर, ये जो लाइन लगा दी बेटा, इसको बार बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना, अभी भाग किया था कि हमारे पास ये 3 3 3 3 ऐसे रिपीट होता चला जा रहा था, तो उसको बार बार लिखने की बजाय हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3 था, तो सिर्फ एक ही नंबर था, 3 ही था जो बार बार आ रहा था, तो इसीलिए हमने 3 के ऊपर जो है ये बार लगा दिया, ये जो लाइन लगा दी। क्लियर? तो यहाँ भी ये जो लाइन लगी हुई है, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा नंबर रिपीट हो रहेगा, दोबारा से आएगा 1428557, फिर से आएगा 142, तो ऐसे करके ये रिपीट हो रहा होगा। क्लियर? तो चलिए, अब आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि अगर 1/7 की वैल्यू ये हो तो बिना भाग किए क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 कितना होगा। यस, हम बता सकते हैं, क्योंकि 1/7 हमें दिया हुआ है, इतना है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 1/7 को 2 से गुना कर देंगे। यानी कि अगर आप इसको 2 से गुना कर दें तो आपके पास जो आपका आंसर होगा वो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 1428557। तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। आप इसको कीजिए, 2 से गुना किया ना आपने, ठीक है, तो ये आ गया। इसका मतलब आपका आंसर यहाँ से क्या होगा, तो 0, क्योंकि 0 तो एज इट इज थी, तो 0.2855714, और इसके ऊपर बार, क्योंकि ये रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हमने रिपीटिंग ऊपर भी ऐसे ही था ना, तो सेम वे यहाँ भी आएगा। ऐसे ही अगर
3/7 आपने निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 3 को 1/7 से गुना करेंगे। सेम वे ऐसे ही आप 4/7 बता सकते हैं, ऐसे ही 5/7। आपने भाग नहीं किया फिर भी, क्योंकि आपको ये 1/7 पता था, तो आपने इसके बाकी पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर